हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा जूलॉजी एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और कुछ मिल चुकी होंगी जो कि आपके आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी काम आने वाले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम क्या है, क्या आप इसमें पढ़ेंगे तो ए बिहेवियर दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो बिहेवियर जो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है, जैसे बर्ड्स का स्लीप वेक साइकिल, उनका हाइबरनेशन, उनका माइग्रेशन, उनका वॉइस, उनकी सिंगिंग वॉइस, ये सब एक सिस्टमिक पीरियड में मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही आप देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बर्ड्स ने अभी एक महीना अभी माइग्रेट किया, फिर वो कुछ दिन बाद फिर माइग्रेट कर लेंगे, फिर कभी करें या ना करें, फिर ऐसा तो नहीं होगा ना। एक साल में एक बार एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा सीजन आता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग सेट होता है, बायोलॉजिकल रिदम ही होती है, एक मतलब उससे ही वो सेट होता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक, सेल्फ मेंटेन फिजियोलॉजिकल क्लॉक विच रेगुलेट बोथ एक्सटर्नल बिहेवियर एंड एंडोजीनस। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जो उन एक्टिविटीज़ को क्या करती है, कंट्रोल रखती है। जैसे सपोज आपका एक शेड्यूल है कि मुझे 10 बजे सोना है और मॉर्निंग में 5 बजे उठना है। शुरू में आपको 2-4 दिन में हाँ कि थोड़ा आप लेट उठ सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते आते 5:30, 5:15, 5 तो 5 दिन में आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप अपने आते आते कुछ दिन बाद आपको दिक्कत नहीं होगी उठने में। शुरू में आपको न्यू शेड्यूल बनाने में, उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस टाइम से हमारे को सेट कर देती है कि यदि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको ये काम करना है, तो आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुली ना देना पड़े, आप खुद से वो काम कर सकते हैं। तो एक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उसको सेट करती है। तो सेल्फ मेंटेन फिजियोलॉजिकल क्लॉक which regulate both external and endogenous activity generate biological rhythm। ये रिदम जनरेट करती हैं कि क्या वर्क होना है, यदि कोई स्लीपिंग साइकिल है, वेकिंग साइकिल है, कुछ हाइब्रिड साइकिल है, कुछ भी ऐसा है, हाइब्रिड है, कुछ भी है, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सिग्नल देती हैं, वो उसके तो अकॉर्डिंग सेट होती हैं। अब ये 4 टाइप के होते हैं। सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम का क्या होता है, एक होता है सर्कैडियम, एक होता है सर्कैनुअल, एक होता है सर्कैनुलर, एक होता है सर्किटीडियल। ये 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है कि जो एक स्पेसिफिक 24 आवर के बाद जनरेट होती है जो क्लॉक, जो बायोलॉजिकल सिस्टम आपका, यानी अब जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये ऐसा रिदम स्टिमुलेट कर रही है अंदर और बाहर दोनों का, कि जो स्टिमुलेट हो रहा है खुद से, कि आपको उसमें किसी को, एक पर्सन को आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस देने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन विद टाइम आपका जो बॉडी की क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो सर्कैडियन रिदम क्या कहता है कि रिदम विद अ पीरियड ऑफ अबाउट 24 आवर अबाउट अ डे कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी 24 आवर्स के बाद जो टाइम होता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल पानी में रहने वाले होते हैं, लेकिन रात के टाइम में ऐसा होता है कि वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं फीडिंग करने के लिए, खाना लेने के लिए। तो अपने आप ही उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि ये रिदम कंट्रोल कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें एक सिग्नल भेज रहा है पर्सन या कोई दूसरा एनिमल उन्हें सिग्नल दे रहा है कि आओ खाना खाओ और जाओ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। उनका खुद ही बायोलॉजिकल क्लॉक सही है। तो सर्कैडियन रिदम क्या होती है, यानी जो 24 घंटे के बाद होती है। अब रात को खाया, फिर नेक्स्ट टाइम रात को आएंगे, अब वो कि फूड फीड करना है, जो वाटर और फूड वो फीड करेंगे, वो रात को करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम, यानी जो 24 आवर्स की ड्यूरेशन में हो रहा है, जो 24 आवर के बाद हो रहा है, एक स्पेसिफिक ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हो रहा है, जो कौन मेंटेन कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट कर रही है, वो होती है सर्कैडियन रिदम्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इसी में देखो, जैसे स्लीप वेक साइकिल हो गया, मेंटल अलर्टनेस हो गई, फूड हीटिंग हैबिटेट्स हो गई, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब कुछ टर्म्स है, जैसे डायर्नर, डायर्नर का मतलब होता है कि जो एक्टिव होते हैं केवल किसमें, डे टाइम में एक्टिव होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, वो आपके डे टाइम में एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल
नॉकटर्नल वो होते हैं जो नाइट टाइम में, आपने सुना होगा कि ये नॉकटर्नल है, ये डायर्नल है। तो क्या टर्म होता है उसका, मतलब होता है कि अगर डायर्नल आ रहा है तो वो जो इंसेक्ट है, जो एनिमल है, वो डे टाइम में एक्टिव होता है। आपका एग्जैक्ट ह्यूमन आप लोग डे टाइम में ज़्यादा वर्क करते हो ना। हमारी जो बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग एक्टिवली कब करते हैं, डे टाइम में करते हैं। जो नॉकटर्नल होते हैं वो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। जैसे हमेशा बैट्स को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके एग्जाम्पल बैट्स होते हैं कि बैट्स हमेशा रात को एक्टिव होते हैं। क्रीपस्कुलर वो होते हैं जो डॉन टाइम में है, तो सुबह सुबह 4-5 बजे, शाम को 4-5 बजे एक्टिव होते हैं। जैसे मॉस्किटोज और रैबिट रात को भी एक्टिव होते हैं, लेकिन सुबह सुबह दिन के ऐसे 3-4-5 बजे के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एरिदमिक का मतलब होता है कि जिनके पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। मेट्यूटल यानी जो मॉर्निंग टाइम में एक्टिव होते हैं। वेसिपेस्टिव यानी जो इवनिंग टाइम में एक्टिव होते हैं। जैसे इंसेक्ट इवनिंग के टाइम में ज़्यादा इंसेक्ट्स एक्टिव होते हैं, आने लगते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो वो आने लगता है, अपना काम शुरू करते हैं। उससे पहले वो छिपे रहते हैं, ज़्यादा नहीं, सारे नहीं रह सकते, कुछ ऐसे ही होते हैं। फिर आते हैं सर्क एनुलर रिदम। एनुअल का मतलब होता है जो एक साल में एक ही बार होता है। एनुअल आप सुनते हो ना, एनुअल फंक्शन है, ये है। तो एनुअल फंक्शन का क्या मतलब होता है, यानी जो एक साल में एक ही बार चीज़ होती है। इसी तरीके से सर्क एनुअल रिदम यानी वो रिदम जो एक साल में एक बार हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल कर रही है। इट अकर ओवर द पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। जैसे माइग्रेशन, हाइबरनेशन, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं कि सपोज करो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन को स्केप करके कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई कंडीशन है, तो वो दूसरी अदर कंट्रीज़ में, दूसरी अदर अच्छी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन में चली जाती हैं जहाँ पर वेदर प्लीजेंट होता है। तो वो अपने आप को, बर्ड्स क्या कर लेती है, उस प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को स्केप कर लेती हैं और दूसरी अदर रेजिडेंस में चली जाती हैं कुछ टाइम के लिए, 6 महीने 5 महीने, इस टाइम के लिए वो माइग्रेशन करती हैं। साल भर में एक बार के लिए जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे महीने में बाद वो कर रही हैं, अपने आप को माइग्रेट करनी है, नहीं। हाइबरनेशन कब होता है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन समर और विंटर्स में होता है। फिर होती है सर्कैटिडियल रिदम। सर्कैटिडियल रिदम का मतलब होता है इट अकर आफ्टर एन ऑल्टरनेटिव पीरियड ऑफ टाइम, इट अकर इन हाई टाइड एंड लो एल्टीट्यूड। लो टाइड ये एक ऑल्टरनेटिव टाइम होता है। जैसे आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यदि हाई टाइड होता है तो हाई टाइम में जो आप हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने सिस्टम को एकदम ओपन कर लेते हैं कि जितना हो सके हम वो पानी एक्वायर कर सकते हैं, अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं अपनी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो सर्कैटिडियल रिदम का क्या मतलब होता है, इट अकर आफ्टर एन ऑल्टरनेटिव पीरियड ऑफ टाइम, इट अकर्स इन हाई एंड लो टाइड। ओपनिंग ऑफ ओएस्टर शेल, ओएस्टर सेल आपके मोलास्क में आते हैं ड्यूरिंग हाई टाइड, क्लोजिंग अकर एट लो टाइड। जो ओएस्टर शेल होती हैं, वाल्व जो होते हैं, वो हाई टाइड में ओपन हो जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और बाद में वो क्लोज हो जाते हैं। इसी तरीके से एट लो टाइड एक्वेटिक आर मोर एक्टिव। हाई नहीं, लो टाइड पे एक्टिव नहीं होते, हाई टाइड पे। एट हाई टाइड एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर एक्टिव एंड एट लो टाइड दे आर लेस एक्टिव, इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे हाइड्रा है, सीलेंट्रेट है, ये अपने आप को, अपने वेस्कुलर सिस्टम, अपने कैविटी को ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं, इसके थ्रू वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो हाई टाइड के टाइम पे एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस शो करते हैं, लेकिन इसी के बाद ये वाला जो आएगा आपका लो टाइड पे इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे मोलास्क के, हाइड्रा, सीलेंट्रेट हैं, ये इसके एग्जाम्पल है सर्कैटिडियल रिदम के। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल नोट्स है, अब बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है सर्कैनुलर रिदम। सर्कैनुलर रिदम का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिदम विच लिंक टू द मूवमेंट ऑफ मून, यानी जो मून के मूवमेंट से लिंक्ड होते हैं कि मून अगर पूरा सरफेस पर आएगा तो एक पैलिलियो वॉर्म है, वो अपने आप को वाटर की सरफेस पर इजीली आ सकता है कि मून आ गया, अब वो पैलिलियो वॉर्म भी उससे लिंक्ड होता है। तो ऐसा होता है सर्कैनुलर मूवमेंट। ठीक है, तो 4 टाइप के बायोलॉजिकल मूवमेंट है। अच्छा, थैंक यू। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।